जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। इस पाथ पर, इस पथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती ये है, सबसे बड़ी, जो श्लोक 12 में मैंने आपको समझाया। इस पाथ पर चलने की सबसे बड़ी चुनौती है सुख को समझना। और संसार का एक नियम है, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा पाओगे। द्वितीय अध्याय का जो 12वां श्लोक है, वो बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। अगर आप उस श्लोक को समझ गए तो आपको पता चलेगा कि यार सुख जो है ना, वो एक छलावा है। इंद्रिय विषय संयोग सबसे क्रांतिकारी श्लोक है अब तक के अध्याय में, सबसे क्रांतिकारी। कि सुख जो है वो इंद्रिय विषय संयोग का खेल है। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की कामना के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुद्ध वो जो 4 चीज देखते हैं ना, बुजुर्ग आदमी देखते हैं, बुजुर्ग में इंद्रिय खत्म हो चुकी, इनएक्टिव हो चुकी है। बीमारी, इंद्रिय इनएक्टिव। मृत्यु, इंद्रिय इनएक्टिव। जो चौथी चीज वो देखते हैं कि सन्यासी में इंद्रियों के सुख पर आनंदित नहीं है, चेहरा चमक रहा है, आनंदित होते हुए जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का खेल खत्म कर दिया है उसने तप के द्वारा। अब वो अपनी चेतना के उस पर आनंदित है, किसी पे निर्भर ही नहीं है। ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सर वो परम आनंद में है। जिसने भी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़कर चेतना से संबंध बना लिया, उसकी पर निर्भरता खत्म हो गई। सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता, हम सब सुख के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इंद्रियों का जीवन यानी दूसरों पर निर्भरता, और यही हमारे दुख का कारण है। फिर जो इसका 29वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का जो 29वां श्लोक है, 29वां 29th श्लोक है, वो तप के बारे में एक बड़ी क्रांतिकारी बात बताता है। 29वां श्लोक बड़ी क्रांतिकारी, वो भी समझने योग्य है। कहता है कि क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। क्या बात है! साधन पार नहीं लगाता। पूजा पाठ, ध्यान, योग, ये पार ही नहीं लगाता। मैंने आपसे कहा ना, तैयारी करो आईएएस बन जाओ, तैयारी करो इंजीनियर बन जाओ, तैयारी करो, यहां साधन पार लगाता ही नहीं। अक्रिया है, अक्रिया। ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अक्रिया, साधना यानी अक्रिया, कुछ करना ही नहीं ना। ये एक बहुत क्रांतिकारी बात है। अक्रिया, सिर्फ बैठना है। अक्रिया। और 30वां श्लोक, ओ हो, वर्ण, चातुर्वर्ण, 30वां श्लोक। आज आप देखिएगा कि आपकी कौन सी अवस्था है। हमको पता ही नहीं होती कि हमारी अवस्था कौन सी है।
चातुर्वर्ण, 4 वर्ण, चातुर्वर्ण। कभी कभी कुछ सिद्धांत मानव ने बड़े क्रांतिकारी खोजे, कुछ चीजों की खोज मनुष्य ने बहुत जबरदस्त तरीके से की, लेकिन बाद में वो चीजें कुरीति का शिकार हो गई। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, धर्म। लेकिन लेकिन मनुष्य के लिए अभिशाप भी है धर्म। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, लेकिन धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से चेतना तक। मनुष्य का धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से, सेंसेस से उठाकर कहां पहुंचाया? कॉन्शियस। सिद्धार्थ को क्या बना देगा? बुद्ध। इंद्रिय विषय संयोग से बाहर निकालकर परम आनंद की स्थिति में ला देगा, सच्चित आनंद। मनुष्य की दूसरी बड़ी खोज थी आश्रम। बॉलीवुड वालों ने एक सीरीज बना डाली आश्रम नाम से, और उसमें दिखाया कि भारत के संत आश्रम में क्या क्या करते हैं। हमला किया भारत के आश्रम व्यवस्था पर, सही भी किया, कई सारे संत पकड़े भी गए उसमें, तो उन्होंने उसी चीज को दिखाने की कोशिश की, पर ऐसा है नहीं। आश्रम मतलब वो स्थान जहां व्यक्ति को साधना करना सिखाया जाए, श्रम करना सिखाया जाए। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है अपने को डिसिप्लिन में रखना। सबसे चुनौतीपूर्ण काम मनुष्य के लिए है खुद को डिसिप्लिन में रखना। आश्रम वो जगह है जहां उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। आश्रम। तीसरा, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। एक जन्म व्यक्ति को उसकी मां देती है, और हर व्यक्ति शूद्र की स्थिति में पैदा होता है। शूद्र यानी जो षड्यतन, इंद्रिय और मन पे जी रहा हो, सुख दुख के चक्र में फंसा हो, अविद्या का शिकार हो, माया का शिकार हो, और फिर दूसरा जन्म उसे गुरु देगा। जब उसे इस माया और अविद्या से बाहर निकालेगा, गुरु जब उसे माया और विद्या से बाहर निकालेगा, वैश्य की श्रेणी में लाएगा, फिर वो क्षत्रिय की श्रेणी में आएगा, और फिर ब्रह्म। ऐसी चौथी व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। बड़ी प्यारी चीज, बड़ी प्यारी चीज, पर एक छोटा सा परिवर्तन ने इस वर्ण व्यवस्था को जहर बना दिया। अगर यह वर्ण व्यवस्था भारत में यथा स्थिति बनी रहती हमेशा, तो भारत हमेशा सुपर पावर होता। यह है ही इतनी प्यारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्म पर आधारित। अध्यात्म जो है इसे कर्म पर आधारित मानता है। अध्यात्म कर्म पर आधारित। जैसे बुद्ध वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, पर वो कहते हैं कर्म पर आधारित। ब्राह्मणवाद ने क्या किया? इसको जन्म पर आधारित कर दिया। अब सारे ब्राह्मण चाणक्य थोड़ी होंगे, और ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे। सारे ब्राह्मण ना तो चाणक्य होंगे,
ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे और ना सारे वैश्य भामाशाह होंगे, और ना सारे शूद्र संत रविदास होंगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, साधना करना पड़ेगा। तो जब यह वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई, बस वहीं भारत के विनाश की इबारत लिखी जाने लगी। इतनी प्यारी चीज, सिर्फ एक चीज बदल दिया गया जन पर आधारित, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण बनने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा।